नंबर 2 से नंबर 1 की तरफ बढ़ते हुए। मगर हुआ क्या, यह तो नंबर 3 पर पहुंच गए। ऐसा ही कुछ हुआ है कुछ कारों के साथ और कुछ कार कंपनीज के साथ। समझते हैं 2024 के इस वीडियो के साथ कि दिसंबर मंथ में क्या हुआ 2023 में जाते जाते। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। जिसका डर था वही तो हुआ, मगर टॉप कार मैन्युफैक्चरर्स कौन थे, इसके बाद टॉप 25 कार्स। जीप 436 यूनिट, सिट्रॉन 650 यूनिट, रेनो 1988 यूनिट और निसान 2150 यूनिट। अब बात करते हैं टॉप 10 की। एमजी मोटर्स 4400 यूनिट्स, स्कोडा 4670 यूनिट्स और 8th पोजीशन पे फॉक्सवैगन जिसने स्कोडा को भी सरप्लस किया 4930 यूनिट के साथ। 7th पोजीशन पे होंडा 7902 यूनिट्स। 6th पोजीशन किया मोटर्स 12536 यूनिट। 5th पोजीशन टोयोटा मोटर्स 21372 यूनिट्स, यानी सबसे जबरदस्त छलांग टोयोटा की थी। 4th पोजीशन पे महिंद्रा 35,171 यूनिट। और अगर हम बात करें 3rd पोजीशन पे तो 2nd से 3rd पे पहुंची है Hyundai 42,750 यूनिट। हालांकि 10% सेल बढ़ी है मगर फिर भी ये पिछड़ गए। 2nd पोजीशन पे है टाटा मोटर्स 43,471 यूनिट और इनकी 8.5% यानी 8.5% की ग्रोथ मिली है। 1st पोजीशन पे मारुति सुजुकी 1,04,778 यूनिट। 6.5% सेल डिक्लाइन हुई है 22 के दिसंबर मंथ के मुकाबले, यानी ओवरऑल सबसे बेस्ट ग्रोथ मिली है टोयोटा को 105% और सबसे खराब ग्रोथ आई है रेनो के 67.5% माइनस। अब बात करते हैं क्या हुआ है ये सब में। रेनो भी कुछ तैयारी करके बैठा है। 9th को वीडियो आ रहा है। अब बात करते हैं टॉप 25 कार्स कौन कौन सी हैं। 25th नंबर पर होंडा एलिवेट 4376 होंडा की एंट्री टॉप 25 में। 24th पोजीशन पे i20 4574 यूनिट। 23rd पोजीशन पे टाटा टियागो 4852 यूनिट। 22nd नंबर पर हाई राइडर 4976 यूनिट और 21 पोजीशन पे ग्रैंड i10 5247 यूनिट। यानी कुछ नई एंट्रीज आ गई है धमाके के साथ, मगर नंबर्स काफ़ी कम है, यानी कहीं तो जगह बनी है। वो कहाँ, टॉप 20 में समझते हैं। 20th पोजीशन पर महिंद्रा थार 5792 यूनिट। 19th पोजीशन XUV 700 5881 यूनिट। 18th पोजीशन पर ग्रैंड विटारा 6988 यूनिट। 17th पोजीशन पर Hyundai Exter 7516 यूनिट। 16th पोजीशन पर इनोवा क्रिस्टा 7832 यूनिट। 15th पोजीशन पर महिंद्रा बोलेरो 7995 यूनिट। ओवरऑल देखा जाए तो इनोवा की सेल, चाहे वह क्रिस्टा हो या हाई क्रॉस, इन दोनों को मिला के जो सेल है उसका परसेंटेज ज़्यादा है। लेकिन चूँकि ध्यान से देखा जाए तो हाई क्रॉस की सेल पिछले साल दिसंबर मंथ से ही शुरू हुई थी। ओवरऑल सप्लाईज देर से आनी शुरू हुई तो अब यह ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त दिख रही है। आइदर अच्छी ग्रोथ तो आई है थार के हिस्से में जिसने 5700 यूनिट बेच रही है, बाकी सबकी ग्रोथ ओके सी है। अब बढ़ते हैं टॉप 15। 14 पोजीशन पे वैगनआर 8578 यूनिट। 13 पोजीशन क्रेटा 9243 यूनिट। 12th पोजीशन फ्रॉन्क्स 9692 यूनिट। 11th पोजीशन सेल्टॉस 9957 यूनिट। अब ध्यान से इस चीज़ को एनालाइज करें तो सेल्टॉस की सेल मामूली सी बढ़ी है क्योंकि नई सेल्टॉस आई थी, मगर
क्रेटा की सेल मामूली सी घटी है क्योंकि नई क्रेटा आ रही है 16 तारीख को, और जिसकी सेल घटी है वह है वैगन आर 8578 यूनिट। पिछले महीने यह टॉप पे मौजूद थी, टॉप 3 में, और टॉप 15 में पहुंच गई है, यानी यहाँ इसको सेल का नुकसान हुआ है। मगर टॉप 10 के क्या हाल है, आइए समझते हैं। 10th पोजीशन पे इको, हाँ ये कॉमर्शियल भी होती है इसीलिए, 10,034 यूनिट। 9th पोजीशन वेन्यू 10,383 यूनिट। 8th पोजीशन बलेनो 10,669 यूनिट। 7th पोजीशन स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो एन 11,355 यूनिट। 6th पोजीशन पे मारुति स्विफ्ट 11,843 यूनिट। स्कॉर्पियो की ऑफिशियल एंट्री हो गई है टॉप 10 में। भले स्कॉर्पियो क्लासिक स्कॉर्पियो एन दोनों की जोड़ के हुई हो, लेकिन हुई तो, यानी महिंद्रा बहुत तेजी से हाथ पैर पसार रहा है। ओवरऑल स्कॉर्पियो सबसे बड़ी एंट्री है, और दूसरी बड़ी एंट्री है वेन्यू की, जो मेरे अंदाज जिसने टॉप 10 में उथल पुथल मचाई है। मगर टॉप 5 की क्या कहानी है, आइए समझते हैं। यहाँ तो जलवे कुछ और ही बिखर गए हैं। 5th पोजीशन पे है ब्रेजा 12,844 यूनिट, ताजा हुआ आना भी चाहिए था। 4th पोजीशन मारुति सुजुकी आर्टिका 12,975 यूनिट, कमाल की बात है। 3rd पोजीशन टाटा पंच 13,787 यूनिट, क्या बात है, 30% की ग्रोथ वाली है। और 2nd पोजीशन पे है मारुति सुजुकी की डिजायर 14,012 पोजीशन पे। अब फर्स्ट नंबर पर जिसने धमाका मचा दिया उसके तो कहने ही क्या है, मैं बात कर रहा हूँ टाटा मोटर्स की नेक्सॉन के 15,284 यूनिट आ गई ना टॉप पर। नेक्सॉन डिजर्व करती थी, तभी कार गुरु ने उसे कार ऑफ द ईयर 2017 में दिया था। समझ गया ना, कैसा रहा 23 ये तो बताऊंगा, लेकिन नेक्सॉन ने रियली गजब कर दिया, और गजब इतना कि पहले नंबर पर वह पोजीशन्ड हो गई। ओवरऑल अच्छे अच्छे लोगों के मुंह बंद किए, और नए अवार्ड्स भी आने वाले हैं, उनकी भी तैयारी चल रही है। दिख रहा है कौन क्या करने वाला है, मगर इस बार रियली धमाकेदार एंट्री हुई है कई कारों की। ये तो था इन्फॉर्मेशन, लेकिन एनालाइज क्या करते हैं। देखो, टाटा की ग्रोथ जारी रहेगी, बहुत फास्ट नहीं लेकिन अच्छी रहेगी। 2 नई कारें आने वाली हैं टाटा की तरफ से इसी 2024 में, उससे ग्रोथ को और हेल्प मिलेगी। लेकिन हंडे बहुत पीछे नहीं है, तो उसे भी किक बैक मारने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जनवरी में ही उसका ट्रम्प कार्ड क्रेटा वापस आ रहा है। आपको नहीं पता, ऊपर आई बटन पे वीडियो नहीं देखा लगता आपने, देखो किक बैक मारेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया हो डिसलाइक कीजिए। कार गुरु कुछ नहीं कर सकते, जो आपने खरीदा वो उन्होंने सिर्फ पढ़ के सुनाया है। हाँ, आजकल कुछ वीडियो बहुत 3-4-5 दिन पहले ही पब्लिश कर देते हैं कि ये रही टॉप 25 कारें, सब गलत होती हैं। उनके फिगर्स देखें तो पिछले 2 साल पुरानी, कभी अगस्त महीने की, कभी जनवरी महीने की जोड़ के बता देते हैं और कहते हैं हो गया। एक्चुअल में वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए दी गई न्यूज़ है। तो असली ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए तो कार गुरु के वीडियो का वेट कीजिए। हो सकता है 2 घंटे लेट आए, 4 घंटे लेट आए, लेकिन जब भी आएगा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ आएगा। देखते रहिए आज कार गुरु को।